और उस दिन का तसव्वुर करो, वो दिन जब पूरी कायनात की सांस थम जाएगी, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे और एक ऐसी आवाज गूंजेगी जिससे पहाड़ राख बनकर उड़ जाएंगे और समंदरों में उबाल आ जाएगा। आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज थरथरा उठेगी, कब्रें फट पड़ेंगी और हर इंसान, चाहे वो बादशाह था या फकीर, चाहे उसे दुनिया जानती थी या वो गुमनाम था, अपनी कब्र से उठ खड़ा होगा। सब के सब एक ही मैदान में जमा किए जाएंगे, मैदान ए हश्र। ये जमीन जिस पर आज हम कितने आराम से चलते हैं, उस दिन तांबे की तरह दहक रही होगी। हर कदम पर आग, हर सांस में धूल और चारों तरफ सिर्फ दिलों को दहला देने वाला शोर। कहीं से चीखें तो कहीं से सिसकियां, आसमान को लपेट दिया जाएगा और सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर आकर आग बरसाएगा। सोचो उस गर्मी का आलम, चेहरे पिघल रहे होंगे, पैर जल रहे होंगे और लोग अपने ही पसीने में घोंटे खा रहे होंगे। रिवायतों में आता है कि किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और कोई तो अपने ही पसीने के समंदर में डूब रहा होगा। मर्द औरत सबका यही हाल होगा और फिर फरिश्तों की आवाज गूंजेगी, सबको जमा करो, मैदान ए हश्र में लाओ। हर उम्मत, हर कौम, पहले इंसान से लेकर आखिरी तक, सब एक साथ। वहां न कोई रुतबा होगा, न कोई पहचान, न मालो दौलत, सब बराबर, सब बेबस। तभी जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़कर सामने लाया जाएगा। उसके गर्जने की आवाज से दिल हलकत में आ जाएंगे और फिर उसके ऊपर एक पुल बिछाया जाएगा, पुले सिरात। एक ऐसा रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। नीचे जहन्नम की भड़कती हुई आग और ऊपर वो पुल जिससे हर एक को गुजरना ही होगा। बहुत लंबा अरसा खौफ और इंतजार में गुजर जाएगा। कोई हिसाब नहीं, कोई सवाल नहीं और फिर एक आवाज आएगी, हिसाब शुरू किया जाए। फरिश्ते नाम लेकर पुकारेंगे, फलां इब्ने फलां, अपने रब के हुजूर हाजिर हो, तसव्वुर करो। अगर वो नाम हमारा हो तो दिल कांपना बंद कर देगा, सांसें रुक जाएंगी। हम चाहेंगे कि काश ये जमीन दोबारा फट जाए और हमें छुपा ले, मगर उस दिन छुपने की कोई जगह नहीं होगी। और फिर शुरू होगा हिसाब का वो मंजर। किसी के हाथ में उसका नामा ए अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये कामयाबी की निशानी होगी, और किसी को बाएं हाथ में ये रुसवाई और जहन्नम का पैगाम होगा। उस किताब में सब कुछ लिखा होगा, हर छोटी बड़ी बात, जो हमने कहा, जो सोचा, जो किया, जो देखा, सब कुछ। और तब गुनहगार चीख उठेंगे, ए काश मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत ने ही मेरा किस्सा तमाम कर दिया होता। लेकिन अब न मौत आएगी न दूसरा मौका मिलेगा। उस दिन इंसान को समझ आएगा कि दुनिया की दौलत किस काम की थी। बैंक बैलेंस, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, सब बेमानी। वो रोएगा, चीखेगा, मगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। फरिश्ते कहेंगे, हर पल लिखा जा रहा था, कुछ भी छुपा नहीं था। जैसा कुरान फरमाता है, तो जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। आज हम दुनिया में कह देते हैं मैंने नहीं किया, ये झूठ है, मगर वहां हमारी जबान पर मुहर लगा दी जाएगी। हमारे हाथ बोलेंगे, हमारे पैर गवाही देंगे कि वो कहां कहां चल कर गए थे। तब हमें एहसास होगा कि गुनाह करते वक्त हमारा ये सोचना कि कोई नहीं देख रहा कितनी बड़ी भूल थी। जो नमाजी थे, रोजेदार थे, हलाल कमाने वाले थे, वो उस दिन रोशन चेहरों के साथ उठेंगे। फरिश्ते उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी गफलत में गुजार दी, गुनाहों पर मुस्कुराते रहे, आज वो रोएंगे। वो कहेंगे, काश मैंने एक सजदा ही कर लिया होता। आज दुनिया हमारी तारीफ करती है, हमें नेक समझती है, मगर उस दिन सारे पर्दे उठ जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आज सोच लो, ये जमीन, ये आसमान, हमारे अपने जिस्म का हर हिस्सा, सब एक दिन हमारे खिलाफ गवाह बनेंगे। उस दिन इंसान अकेला खड़ा होगा, न माल, न औलाद, न दोस्त, कोई नहीं, बस वो और उसके आमाल। और जब आखिरी फैसला सुनाया जाएगा तो कुछ से कहा जाएगा, ले जाओ इन्हें जन्नत के बागों में, और कुछ से कहा जाएगा, घसीट कर ले जाओ इसे उस आग की तरफ जिसका इससे वादा किया गया था। वो आखिरी लम्हा होगा जब सबको यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान थी।